Myself Kalakri Chawla, and today we'll discuss on the paper pedagogy of English for B.Ed second year, and today's our topic is qualities of a teacher. Qualities of teacher. Qualities of teacher may be divided into two parts. यानी दो भागों में उनको बांटा जाता है. फर्स्ट वन इज पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल, एंड सेकेंड वन इज प्रोफेशनल. अगर हम पर्सनल क्वालिटीज की बात करें यानी कि उसके व्यक्तित्व गुण में जो हमारा फर्स्ट आता है वो है गुड फिजिक्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड फिजिक्स, यानी कि उसकी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो अपनी कक्षा को अच्छे से पढ़ा सके और प्रभावी बना सके. यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा. जो अब नेक्स्ट हम उसकी पर्सनल क्वालिटीज की बात करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट है वो है इमोशनली बैलेंस्ड. इमोशनली बैलेंस्ड होना एक शिक्षक को बहुत ज़रूरी. इमोशनली बैलेंस होने से मतलब है हमारा यानी कि वो भावनात्मक रूप से उसकी भावनाएं जो संतुलित होनी चाहिए, उसे ना तो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा वो भावुक होना चाहिए. तभी वो एक सफल शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना सकता है. जो हमारी नेक्स्ट क्वालिटी की हम बात करेंगे वो है काइंड. बाय नेचर एक शिक्षक को काइंड होना चाहिए. काइंड होने से मतलब हमारा दयालु होना है, यानी कि उसे मित्रवत होना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के प्रति उसे अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ सके. जो नेक्स्ट एक पर्सनल क्वालिटी है एक शिक्षक की, एक टीचर की, वो है हमारी डेमोक्रेटिक. शिक्षक को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि शिक्षक लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि वो सभी शिक्षकों का, सभी विद्यार्थियों के बारे में सोचते हुए अपने शिक्षण कार्यों को करना चाहिए. जैसे कि हम देखते हैं कि कक्षा के अंदर विभिन्न रुचि वाले, विभिन्न मानसिक स्तर वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो एक शिक्षक को उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को कराना चाहिए. जो नेक्स्ट हमारी पर्सनल क्वालिटीज है शिक्षक की वो है पंक्चुअल. पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होना. एक शिक्षक को समय का पाबंद होना अत्यंत ही आवश्यक है. जैसे ही कक्षा का आरंभ होता है, जैसे ही विद्यालय का समय आरंभ होता है, तो जो प्रार्थना सभा का हमारा आयोजन होता है, तो प्रार्थना सभा में प्रेयर से लेके जितनी भी गतिविधियां उसमें उस शिक्षक को या शिक्षकों को समय का पाबंद होना अत्यंत आवश्यक है. इससे उसके पर्सनली डेवलपमेंट होता है. यानी समय पर प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, कक्षा में समय पर जाना, ये एक अच्छे शिक्षक की निशानियां होती. जो नेक्स्ट हम क्वालिटी की बात करेंगे वो है हमारी लीडरशिप. कक्षा में जाने से पहले ही एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है नेतृत्व करने की. नेतृत्व यानी कि सब विद्यार्थियों का मिलकर सब विद्यार्थियों के सम्मुख खुद का नेतृत्व विद्यार्थियों को प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है. और इससे क्या होता है कि एक शिक्षक जब नेतृत्व वाली भावना अपने अंदर आत्मसात कर लेता है तो वह एक प्रभावी और एक कुशल शिक्षक कहलाता है. यानी कि उसे सभी विद्यार्थियों का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए. अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी क्वालिटीज की वो है सपोर्टिव. एक शिक्षक को हमेशा सपोर्टर की तरह, विद्यार्थियों के लिए सपोर्टर की तरह कार्य करना चाहिए. यानी जब समय समय पर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री की या शिक्षण के अंतर्गत किन्हीं भी समस्याओं का कोई भी समस्या आए तो शिक्षक को एक सहायक के रूप में विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए. अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज की. तो प्रोफेशनल क्वालिटीज यानी कि व्यवसायिक गुण. एक शिक्षक का कार्य कक्षा में सिर्फ शिक्षण कार्य कराने से ही पूर्ण नहीं होता है. उसे जो भी शिक्षण कार्य कराना है उसे बहुत ही निष्ठा के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ में करना चाहिए. शिक्षण कार्य को उसे केवल एक कमाने का धंधा
कमाने का जरिया या कमाने की चीज़ नहीं समझते हुए अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ में करना चाहिए। तो उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वालिटीज़ आती वो है कंप्लीट कंटेंट नॉलेज। कंप्लीट कंटेंट नॉलेज से हमारा यहाँ पे अर्थ है कि शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। यदि विद्यार्थी कुछ भी प्रश्न पूछे तो उसे संतोषजनक आंसर या उत्तर देना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षक के शिक्षण कार्य से संतुष्ट हो सके और शिक्षक का कार्य पूर्ण रूप से सफल हो सके। नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटीज़ की अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब जो नेक्स्ट जो प्रोफेशनल क्वालिटी है वो क्या है, यानी जो है हमारी नेक्स्ट, यानी इसके पास कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज तो है। अब जो दूसरा मुख्य गुण है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे टीचर्स के लिए जो बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है वो है बीएड। तो ये सारी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग एक टीचर को उस ट्रेन होना ज़रूरी, यानी कि जो भी उसकी प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक जो उसके ट्रेनिंग के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती है उसे वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइमरी कक्षा में एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे एनटीटी होना, एनटीटी की जानकारी, जैसे एनटीटी एक कोर्स होता है जो छोटे बच्चों के लिए कराया जाता है, उस शिक्षक को एनटीटी की जानकारी होनी चाहिए। और बड़ी कक्षाओं की बात करें तो बीएड जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, वो उसके पास में होनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो वो है प्रोफेशनल डेडिकेशन। प्रोफेशनल डेडिकेशन, प्रोफेशनल डेडिकेशन यानी कि व्यवसाय के प्रति समर्पण। एक शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पित भाव से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो सफल जरूरी होता है, यानी उसको सिर्फ अपने कार्य को सिर्फ व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक शिक्षक की प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वालिटीज़ है वो है इवैल्यूएशन स्किल। इवैल्यूएशन स्किल का मतलब होता है मूल्यांकन कौशल, यानी कि एक शिक्षक को मूल्यांकन करने के सारे कौशल पता होने चाहिए कि एक विद्यार्थी का किस किस प्रकार से और किस किस तरह से वो मूल्यांकन करता है, यह कौशल एक शिक्षक के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम जो नेक्स्ट की बात करेंगे वो है हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है वो है सुपरविजन, यानी कि पर्यवेक्षण। एक शिक्षक को व्यवसायिक गुण के तौर पर पर्यवेक्षण का गुण होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसे किस प्रकार से विद्यार्थी का पर्यवेक्षण करना चाहिए, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारी क्वालिटी की अब हम बात करेंगे तो वो है हमारी एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से एक शिक्षक को प्रयोग करता होना चाहिए, यानी कि अपने कक्षा में कार्य को करके सीखने के सिद्धांत आधारित अपनी कक्षा को बनाना उससे अत्यंत आवश्यक है। यानी कि उसे कक्षा में जो कार्य कराया जाए उसे प्रदर्शित करने वाली विधियों पर अधिक बल देना चाहिए, ताकि क्योंकि विद्यार्थी जो है कार्य को करके जल्दी सीखते हैं, तो उस विधि को, उस प्रयोग को अपने शिक्षण में शामिल करना चाहिए ताकि शिक्षण प्रभावी हो सके, रुचिकर हो सके और बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके।